गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो हमने क्वेश्चन आपको समझाया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, उसी पर आधारित और प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, तीन बिंदु हमसे दे दिए गए हैं और कहा गया है कि सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज सब बच्चों को पता होता है। समबाहु त्रिभुज के मतलब क्या होता है? त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो माना अगर निर्देशांक माना ए हमारा बिंदु कितना है 2a, 4a और b के निर्देशांक हमारे कितने हैं 2a, 6a और हमारे c के निर्देशांक कितने हैं 2a प्लस a√3, 5a। ये तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमको दे दिए गए हैं। अब हमको पता है सूत्र हमको सबको पता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ए बी बराबर कितना होता है? ए बी या डी जो भी हम लिखेंगे, सूत्र दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। सूत्र बच्चों ज़रूर लिख दीजिएगा। हमने आपको बार बार कहा है सूत्र लिख के उसको इस तरह से बॉक्स में ज़रूर ब्लैक पेन से कर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आपको सूत्र याद है। सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। सूत्र ज़रूर आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। तो माना हमने ये हो गया, ये निर्देशांक ए बी के निर्देशांक कितने हैं, बी के निर्देशांक कितने हैं, सी के निर्देशांक इतने हैं। तो अब हमको निकालना, अब हमसे कहा गया है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या दिखाना है हमको? ए बी के निर्देशांक निकालेंगे, फिर बी सी के निर्देशांक निकालेंगे, फिर सी ए के निर्देशांक निकालेंगे। बात समझ में आ गई है बच्चों? तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर रूट कितना हो जाएगा? ए बी में देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1। ये कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा और ये y3। तो अगर इस तरह से लेना चाहें तो हम इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से लेना चाहें, जैसे इसको पहले वाले को x1 मान लें, दूसरे वाले को x2 मान लें, तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए ये पहला वाला हमारा ये x1 हो जाएगा, ये दूसरा वाला 2a x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरा ये y1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ए बी के बीच की दूरी सब बच्चे आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। 2a, ये x2 भी हमारा 2a है और x1 भी हमारा 2 है, तो 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 हमारा कितना है 6a और y1 कितना है 4a माइनस 4a का होल स्क्वायर। तो देखिए 2a में से 2a गया कितना बच्चा बच्चों 0। अब 6a में से 4a गया कितना बच्चा 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर का मतलब बच्चों कितना हो गया रूट 4a स्क्वायर। 4 निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2 और a स्क्वायर निकलेगा तो कितना हो जाएगा a। तो हमारा ए बी कितना आ गया बच्चों 2a। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे बी सी। बी सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसी तरह सूत्र में रखेंगे। बी सी में भी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो x2 हमारा कितना दे दिया गया 2a प्लस a√3 और x1 कितना दे दिया गया है माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस हमारा कितना दे दिया गया है y1 हमारा 6a है और y2 हमारा कितना है 5a। तो ये कितना हो जाएगा y2 हमारा कितना है 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों ये 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर हमारा बच्चा सिर्फ a√3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 5 में से 6 गए कितना बचेगा -a का
होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हमारा -a का होल स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, अब देखिए ये √3 खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा 3। ये हमारा कितना हो जाएगा √3 खुलेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा 3a² और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +a²। तो ये हमारा कितना हो गया 4a²। इसी तरह √4 का कितना हो जाएगा 2 और a² का कितना हो जाएगा a। तो BC हमारा कितना निकला है बच्चों 2a। अब हमको क्या निकालना है CA। CA के लिए हमने क्या किया बच्चों, CA भी इसी तरह निकालेंगे। CA में हमारा देखिए CA में हमारा ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2। तो x1 माइनस x2 होता है। तो ये देखिए x1 हमारा कितना है, x1 हमारा है 2a और x2 हमारा है 2a + a√3। तो हम पहले क्या रख देंगे 2a + a√3 और हमारा x2 कितना है 2a है -2a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमारा x1 कितना है 4a है, y1 हमारा कितना है 4a है और y2 हमारा कितना है 5a है। तो यहाँ पर ये हमारी चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए बच्चों हमको ऐसे हमको पता है हम आसानी से लिख ले रहे हैं, लेकिन आपसे हमने जैसे पहले क्वेश्चन में कहा है वैसे आप लोग लिखेंगे। पहले आप लोग लिख लेंगे कि x1 किसको मान रहे हैं और x2 कैसे मान रहे हैं। जैसे कि हम जैसे अब आपको बताएंगे कि जैसे अगर किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हम किसको x1 मान रहे हैं किसको x2 मान रहे हैं ये ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था जहाँ पर हम x1 = 2a, x2 = 2a, y1 = 4a, y2 = 6a। आप लोग लिखते चलिएगा। हमने तो ऐसे लिख दिया है फटाफट, लेकिन आप लोग ज़रूर लिखिएगा क्योंकि हमने तो डायरेक्ट हल कर दिया, लेकिन आपसे कोई गड़बड़ ना होने पाए। हमको तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ गड़बड़ कर देंगे तो हमेशा के लिए आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी और फिर पूरे क्वेश्चन में आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ हमने गड़बड़ किया है। तो अब देखिए प्लस हमारा क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए CA हम चल रहे हैं। CA में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 है, y1 हो गया और ये क्या हो गया y2। तो हमारा क्या होना चाहिए y2 - 5a y1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a - 5a, 4a - 5a का होल स्क्वायर। देखिए सेम बच्चों ये इसी तरह ये जैसे हमने BC वाला हल किया था उसी तरह ये हमारा हल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, a√3 आ जाएगा, a√3 का होल स्क्वायर और बराबर प्लस -a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा खुल के कितना आ जाएगा 3a + a। तो ये कितना हो जाएगा 3a + a का होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 4a², जो कि खुल के हमारा क्या आ गया 2a। तो देखिए बच्चों AB = BC = CA, तीनों हमारा कितना आ गया, तीनों हमारा 2a आ गया। तो समबाहु त्रिभुज के लिए कहा जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों के त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। AB = BC = CA, तीनों के हमारे बीच की दूरी कितनी आ गई 2a आ गई। इस तरह से देखिए ये अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो ये AB, BAC और BC ये तीनों हमारे बराबर आ गए। अतः ये कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो देखिए बच्चों हम एक चीज़ और आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अतः, इसको लिख लीजिए पहले, अतः यह त्रिभुज समबाहु है। हाँ एक बात और बता दें, अगर मान लीजिए समबाहु की बजाय कहा दिया जाता है समद्विबाहु है। समद्विबाहु के लिए हम क्या करते कि हम पहले AB के बीच की दूरी निकालते, AC निकालते, उसी तरह सेम निकालते, और अगर निकालने के बाद AB और AC हमारा बराबर आता और BC अलग आता तो हम कह देते ये समद्विबाहु है। और अगर हमसे कहा जाता है विषमबाहु है तो इसी तरह हम विषमबाहु, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल कर हम सब तरह से सिद्ध कर सकते हैं।
और अगर आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि 4 निर्देशांक दिए गए हैं और कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग के निर्देशांक हैं, तो आप पहले ए बी सी, जैसे अब इस तरह से हमसे कह दिया जाए 4 बिंदु के निर्देशांक दिया गया ए बी सी डी, इस तरह से दे दिया गया 4 बिंदु के निर्देशांक, कहा गया कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज वर्ग है या आयत है, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे, डी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे। चारों अगर बराबर आ गए तो ये कैसा हो गया, वर्ग हो गया। और अगर चार आमने सामने की भुजा, ये भुजा बराबर आ गई तो हम क्या कह देंगे, आयत है। इसी तरह हम सारे सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज वर्ग है, आयत है, त्रिभुज समबाहु है, विषम बाहु। और एक बात और, अगर कहा जाए हमसे सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो करना है समबाहु सिद्ध करना है, विषम बाहु सिद्ध करना है, समद्विबाहु सिद्ध करना है। उसके लिए सबसे पहले हम सब बिंदुओं के बीच में जैसे नाम रख देंगे, ए बी सी डी जो भी है सबका नाम रख देंगे, सब बिंदुओं के निर्देशांक रख देंगे, फिर सब बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के हम सिद्ध कर देंगे। और बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, इसलिए खूब अच्छी तरीके से इसको सीख लीजिए। और इसमें कुछ रखा भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख देंगे, बिंदु के निर्देशांक मान लेंगे कि ए बी सी डी है। इसके बाद हम आसानी से और सब, लेकिन एक चीज़ कभी गलती मत कीजिएगा, हमने डायरेक्ट निकाल दिया है, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे ज़रूर कि यहाँ पर x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, x3 बराबर इतना। हमने देखा है जो आप लोग ने हमको करके दिखाया उसमें किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन सब बच्चे लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी पाए। और साफ साफ अगर लिखा रहता है तो एग्जामिनर को समझ में भी आता है। देखिए एक क्वेश्चन हम और आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 और के समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु एक्स वाई जितना इससे दूर हो उतना ही इससे भी दूर हो, ये बिंदु से इसकी और इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना P, इसको एक्स वाई को क्या मान लेंगे, P। एक्स वाई बिंदु A 7,1 तथा B 3,5 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो इसके लिए सूत्र क्या है, समदूरस्थ के लिए हमारा क्या होना चाहिए, AP बराबर BP होना चाहिए। तो AP बराबर BP होगा। समदूरस्थ है तो मतलब ये क्या, तो AP और BP हमारा बराबर है, ये हमारा दिया गया है, ये दिया ही गया है कि दोनों समदूरस्थ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। हमने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट ना निकालना पड़े, इसके लिए हमने स्क्वायर में ही लिख दिया है। कि अगर वर्ग ले लेंगे तो हम डायरेक्ट x2 माइनस x1 ना लिख के हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। सूत्र AB स्क्वायर बराबर रूट, AB बराबर, सूत्र AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। सूत्र आप ज़रूर लिखिएगा, सूत्र से। तो सूत्र से हमारा ये है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जब हमारा ए बी बराबर इतना है तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे ए पी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए पी स्क्वायर में हमारा निकल आएगा x2 हमारा कितना है, ये देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये हमारा कितना हो जाएगा y2। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ए पी ले रहे हैं, पी ए लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, ए पी ले रहे हैं। ए पी में ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। समझिए बच्चों। तो हमसे कहा जा रहा है ए पी स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है, x
7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा AP स्क्वायर हो गया। और BP स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? BP स्क्वायर हमारा हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। ये दोनों हमारे निकल आ गए और ये दोनों हमारे क्या है? बराबर हैं। तो इसको हम बराबर की तरह लिख देंगे। और हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सबको बच्चों को आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले से खुलेगा। कोई इस तरह से डायरेक्ट ना खुल देगा x स्क्वायर माइनस 49, इस तरह से नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। ठीक है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 सत्ते 14x प्लस, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y, ये हो गया। अब ये खुलेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 तिहाई 6 6x प्लस ये खुलेगा हमारा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 पंजे 10y, ये हमारा हो गया। अब हमको इसको, अब देखिए इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारा देखिए ये x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। इधर भी y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया ये भी। अब हमारे पास कितना बचा है? 49 माइनस 14x माइनस 1 स्क्वायर, तो 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। बच्चों अब हमारे पास आ गया 50 माइनस 14x माइनस 2y बराबर 14 माइनस 6x माइनस 10y। तो अब हम x और y को एक साथ लिख लेंगे और जो हमारी गिनती है उसको एक साथ लिख लेंगे। x और y को एक साथ लिखना, देखिए माइनस 14x अपनी जगह पर रहेगा और ये माइनस 6 इधर उठ के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस 6x माइनस 2y अपने जगह पर है, माइनस 10 इधर आएगा वापस, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 10y। अब ये देखिए 34 अपनी जगह पर है, 50 उधर जाएगा तो माइनस 50। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गया, कितना बचा? माइनस 8x। और ये 2 में से 10 गया, कितना बचा? 8। लेकिन बड़ी गिनती का निशान कैसा है? प्लस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8y बराबर 34 में से 50 गया, कितना बचा बच्चों? 16। लेकिन बड़ी गिनती का निशान क्या है? माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 16। अब इसको माइनस हमने कॉमन ले लिया और 8 कॉमन ले लिया, तो हमारा कितना आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा संबंध आ गया। तो आप बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमसे कहा जाए कि कोई बिंदु है सिद्ध कीजिए कि वो समदूरस्थ है, तो इसका क्या संबंध होगा? तो अगर जैसे क्या है एक्स वाई में क्या संबंध ज्ञाजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु तो समदूरस्थ हों, तो अगर क्या संबंध है? हमारा संबंध कितना है? x माइनस वाई बराबर 2। अगर ये क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये दोनों लॉन्ग में आते हैं, इसमें खूब अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमसे अलग से पूछ लेगा कि अगर सिद्ध करना है समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, सब के लिए आपको यही सिर्फ दूरी के ही सूत्र से हम सब सिद्ध कर रहे हैं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब आपकी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम 2 तरह का सूत्र और इसमें ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी 4 सूत्रों पर आधारित है। अगर पहला क्या है? निर्देशांक ज्ञात करना, दूसरा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, और तीसरा है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र और मध्य बिंदु का सूत्र, और चौथा है संरेख या त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो 4 तरह के सूत्र अगर आप याद कर लेंगे तो ये पूरी कोऑर्डिनेट आपके लिए आसान हो जाएगी और इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमने आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद करना पिछले क्लास में समझा दिया था, उसी पर आधारित ये 2 प्रश्न है, इसको भी कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आयत, वर्ग, समकोण, त्रिभुज, उसको कर लीजिएगा। और अगर ये अलग तरह का था कि क्या संबंध है, वो संबंध भी निकालना हमने आपको बता दिया है।